जी जनाब, आज का टॉपिक हमारा स्क्रब है। फेस स्क्रब स्पेशली। फेस स्क्रब क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करें, किससे अच्छे से अच्छे फ़ायदे हासिल करें और किस टाइम करना ज़्यादा बेस्ट है, इसके नुकसानात के से कैसे बचा जा सके और किस टाइप स्किन के लिए कौन सा स्क्रब ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम बातों का हम आगे चलकर आपको पूरी तफसील के साथ इस वीडियो में समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड हैश खान स्किन केयर। जी जनाब, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम आपको आज का टॉपिक बताते हैं जो है टी ट्री का फेस स्क्रब। ये आपके सामने दो स्क्रब पड़े हैं, एक इसमें जो है सिंपल स्क्रब है और दूसरा जो है तो वो स्क्रब मास्क एंड वॉश है, यानी 3 in 1 है। सबसे पहले कि स्क्रब होता क्या है और स्क्रब हम क्यों करते हैं। अगर इस पर हम देखें तो स्क्रब जो होता है बेसिकली वो भी एक टाइप का क्लिनज़र ही होता है। जैसे हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी फेस वॉश की और क्लिनज़र की, और क्योंकि ये टी ट्री रिजीम ही का है तो फिर टी ट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि हमारा टी ट्री ऑयल कीनिया से हम लेते हैं और ये जो है कम्युनिटी ट्रेड सेंटर यानी उस कम्युनिटी को हम फैसिलिटेट करते हैं बाकायदा। तो अब आते हैं अपने इस टॉपिक्स इन स्क्रब पर। स्क्रब बेसिकली ये भी एक टाइप का क्लिनज़र ही होता है, यानी जैसे हम फेस को वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं इस तरीके से ये भी एक क्लिनज़र है, लेकिन ये डीपेस्ट क्लिनज़र है। यानी ये बहुत अच्छे तरीके से फेस को क्लीन कर देता है। जितने भी उस पर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जितने भी डेड सेल्स होते हैं, जितना भी सीबम होता है जो एक्सेस ऑयल की फॉर्म में उसको मराकर स्पेशली ऑयली टू ब्लेमिश स्किन से अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता, तो उसको ये क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं कि भाई इसको किस टाइम करना ज़रूरी है या किस टाइम इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसको हम अगर डेली बेस पर करेंगे तो ये हमारे लिए हो सकता है फेस पर इरिटेशन पैदा करे। इस वजह से इसको हम अक्सर जो है अपने कस्टमर को जो रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इसको वीकली बेस पर करें या वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम करें। अब इसका बेस्ट टाइम क्या है कि जब भी हम इसको करें तो इससे पहले जो है फेस को थोड़ा सा अगर हम नरिश कर दें उससे 1-2 घंटे पहले तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। या फिर कम से कम जो है उसको हम जब भी करते हैं तो फिर हाइड्रेट कर देते हैं, यानी पानी से उसको वेट कर देते हैं जिससे फेस को हाइड्रेशन मिल जाती है। फेस के सेल्स जो होते हैं, फ्रेश सेल्स जो होते हैं तो वो तो उससे हेल्दी हो जाते हैं। फिर जब हम उसको स्क्रब करते हैं तो फिर वो डेड सेल्स तो हट जाते हैं, लेकिन फ्रेश सेल्स जो है वो फिर डैमेज नहीं होते। अब इसको किस टाइम करें, तो जब हम रेस्ट हालत में होते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है, यानी नाइट टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब स्क्रबिंग कर देते हैं तो स्क्रब के बाद जो होता है उसमें हम ज़्यादा एकदम से जो है किसी ऐसी जगह में ना जाएं जहाँ से धूप में ना जाएं, उससे इरिटेशन हो सकती है। जैसे ब्लू लाइट से उसमें ना जाएं, उससे इरिटेशन हो सकती है। अच्छा, फिर उसको करते हुए हम ज़्यादा रब ना करें तो उससे भी जो है फेस पर इरिटेशन हो सकती है, उसके नुकसान आ सकते हैं। और ज़्यादा देर तक भी ना करें, यानी इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है और आराम से करना है। अब इसके तरीक़ेकार क्या है, पहले आप फेस को थोड़ा सा वेट कर दें, फिर उसमें थोड़ी सी स्क्रब लेकर उसको जो है फेस पर लगा दें और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से जो है उसको रब करते रहें। और दूसरा एक ख्याल जो आपने रखना है कि फ़ेस के लिए अक्सर जो स्क्रब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उसको देखना है कि वो ग्रेन्स जो है वो रेगुलर शेप के हो, वो इर्रेगुलर शेप के ना हो। यानी अगर आप उसको फिंगर में लेंगे तो उसको देखें वो ज़्यादा हैशी ना हो, एज ना हो, जैसे स्टार होते हैं ना ऐसी जो है उसकी इर्रेगुलर शेप ना हो, वो ज़्यादा चुभने वाले ग्रेन्स ना हो, क्योंकि उससे आपके फेस को जो है डैमेज होने के नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचना चाहिए। फिर जब हम इसको करते हैं तो फिर उसके बाद जो है फेस स्क्रबिंग के बाद जैसे हम उसको सॉफ्ट हैंड से स्क्रब कर देते हैं, फिर जो है राइस कर देते हैं पानी के साथ, और उसके बाद हम जल्दी से इस पर मास्क लगा दें या जो है नाइट मॉइस्चराइज़र या डे मॉइस्चराइज़र, तो उसके फिर वो नुकसानात और कम से कम हो जाते हैं और फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं तो स्क्रब से फेस एकदम जो है वो थोड़ा सा बाज़ औक़ात उस पर ईचिंग आना शुरू हो जाती है, यानी थोड़ा सा सेंसिटिविटी की तरफ जाता है, फेस थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। तो इस वजह से उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत अशद होती है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूरी भी होता है। लेकिन इसमें एक दरमियान में एक स्टेप है, वो है हमारा टोनर। यानी जब भी स्क्रब करें तो उसके बाद फिर टोनर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि टोनिंग से क्या होता है, फेस टोनिंग से कि एक तो फेस प्रिपेयर हो जाता है अगले स्टेप के लिए। जो आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, मास्क लगाते हैं या ऑयल सीरम के फॉर्म में लगाते हैं,
उसके लिए। और उससे ज़्यादा बेस्ट कि उसमें जो पोर्स में जो है उसमें इरिटेशन आने की खदशात कम से कम हो जाते हैं। उसमें हो सकता है बाज़ औक़ात पिंपल आ जाए, एक्नी आ जाए, या उसमें कोई जम रह जाए, या उसमें इसी के पार्टिकल रह जाए, बाद में जो है वो हीलिंग की शक्ल में जो है उससे कोई नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से टोनर से एक तो वो पोर सही तरीके से क्लीन हो जाता है और दूसरा वो दोबारा से मिनिमाइज़ हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि फेस जो के पोर जो है वो मिनिमाइज़ खुद से नहीं होते, बल्कि हम उसको टोनर से मिनिमाइज़ करते हैं जनाब। तो अब आ गया ये आपको सही तरीका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। अब किस टाइम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे जो है बेस्ट जो है किस स्किन के लिए कौन सा ज़रूरी है, तो ये ख्याल भी आपने रखना है। अब बहुत ज़्यादा ड्राई टू सेंसिटिव स्किन हो तो उसको डायरेक्ट जो है कभी भी स्क्रब ना करे, बल्कि उस पर देखे अगर उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो उसको स्क्रब उस अवॉइड कर दे, उस वीक में स्क्रब ना करे। इस तरीके से अगर स्किन की जो है मुख्तलिफ थेरापीज़ चलते हैं, स्किन जो है लेज़र किया हो या उस पर जो है एक्नी बहुत ज़्यादा हो, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो, तो उस टाइम भी आप इसको अवॉइड कर दें, उस टाइम भी आप स्क्रब ना करें, बल्कि उससे नुकसान होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। और स्क्रब का सबसे बड़ा फ़ायदा कि बस इससे जो है फेस जो है वो सही तरीके से क्लीन एंड प्योर हो जाता है। और ऑयली टू ब्लेम स्किन की रेंज है ये, तो ऑयली टू ब्लेम स्किन में जो है पोर्स के ब्लॉक होने का ख़दशा ज़्यादा होता है, या फिर उसके साथ साथ ब्लैक हेड और वाइट हेड बनने के ख़दशात ज़्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह आप स्क्रब करेंगे और स्पेशली हमारा स्क्रब करेंगे बॉडी शॉप का, तो उससे आप इन चीज़ों से बच के रहेंगे। आपका फेस क्लीन, नीट और हेल्दी नज़र आएगा, और साथ साथ आपके फेस पर रिफ्रेशिंग सा एक आ जाएगी। और बॉडी शॉप के फेस प्रोडक्ट्स को आप जब भी यूज़ करें तो उसके पहले जो है उस पर इंग्रेडिएंट्स देख लें, ये वीगन है। ये जो है बॉडी शॉप में आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि भाई इसमें कोई एनिमल फैट तो नहीं, ये अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग भी है, और इसमें हम एनिमल का कोई चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि एनिमल के टेस्टिंग के ख़िलाफ़ है, क्रूअल्टी फ्री है हमारा ब्रांड। इस वजह से इंशाल्लाह आप बॉडी शॉप के हर प्रोडक्ट को बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। जी जनाब, तो आप इंशाल्लाह फेस स्क्रब को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाए तो उस कमेंट्स में आप कह दें। इसमें अभी हमने आपको फेस स्क्रब के बारे में बता दिया, एक्सफोलिएटर के बारे में, और ये 3 in 1 छोड़ दिया। ये इंशाल्लाह मास्क के साथ आपको फिर इसकी तफसील बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।